न्यूज़-8 में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मीन जो है उसके लिए इत्तफाक राय चाहिए, खुसूसन 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का इत्तफाक राय चाहिए और तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी अपनी सियासत भी है, लेकिन जाहिर है कि तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ का वजूद इस वास्ते है कि पाकिस्तान है। सो जो पाकिस्तान से मुतल्लिक फ़ैसले होंगे वो अपनी पार्टी से अबव होकर करेंगे, कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है PMLN और पीपल्स पार्टी उनकी तरफ से अगर ज़्यादा बेहतर कोई तजवीज़ आ गई तो उसके ऊपर भी अमल करना। कब तक बिल लिख के आएंगे फौजी अदालतों में, कोई है इसकी तजवीज़? अभी मार्च तक उनका टाइम है। तब्दीली की बार-बार आपकी तरफ से बात की जाती रही और वज़ीर-ए-आज़म खुद इस्तीफ़ा दे दें, तो इस हवाले से क्या आप कोई मज़ीद कोई पेशरफ़्त करना चाह रहे हैं? वहाँ पे हुकूमत की तब्दीली करवाएंगे वहाँ पे? देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, पीपल्स पार्टी और PMLN जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं। जिस तरह से सियासी जमातें जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको साथ लेके इम्पोर्टेंट होता है चलना मामलात में। अब मसला क्या है? मसला हमारा झगड़ा पीपल्स पार्टी से या PMLN से झगड़ा नहीं है। झगड़ा ये है कि जब ये पार्टीज़ की एक लीडरशिप जो है मनूवर करती है अपने लोगों को और कहती है कि आप हमें रिलीफ लेके दें हुकूमत से, यहाँ पर आके हमारा झगड़ा शुरू होता है। हम जो PTI है एक नज़रिए के ऊपर, एक एंटी करप्शन के पूरे नैरेटिव के ऊपर इक़्तिदार में आई है। अगर हम अपने एंटी करप्शन के नैरेटिव को छोड़ दें तो फिर हम अपने जो वोटर है उसको क्या जवाब देंगे? सो पीपल्स पार्टी और PMLN के जो बैक बेंचर्स हैं उनको अब जैसे मुराद अली शाह साहब की अगर आप बात करते हैं, मुराद अली शाह साहब 11 साल से सिंध के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। सिंध में जो कुछ हुआ है उनके कलम से हुआ है। अब जब हम ये कहते हैं इतने संगीन इल्ज़ामात हैं उनके बाद, उसके बाद अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है मुराद अली शाह साहब के चीफ जस्टिस वहाँ पे मिनिस्टर होते हुए बड़े मुल्ज़िमों को आप वहाँ पे ना रखें, आप वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सिंध में ना कराएं। तो मुझे आप बताइए फिर इसके बाद क्या और अदम एतमाद हो जो आला अदालतों ने भी ये कर दिया। तो अब उसके बाद हमारी तो पीपल्स पार्टी से और बाकी लोगों से जो भी कोई थोड़ी अकल सेंस रखते हैं, कुछ तो है ना जिनके मुफाद वाबस्ता, जिनका मुफाद वाबस्ता नहीं है उनको सोचना चाहिए। अगर हम जमहूरियत करते हैं तो जमहूरियत जो है वो जराइम पे पर्दा डालने का नाम नहीं है। जमहूरियत जो है अकाउंटेबिलिटी का नाम है और उनको अकाउंटेबिलिटी नाम लिया कि शहबाज शरीफ से बैनर मांग रहे हैं, आप उसको किस तरह बताएंगे? सारे ही मांग रहे हैं, कौन नहीं मांग रहा, सब कुछ कर ही इसलिए रहे हैं। अभी उसकी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी तफसील मांगी थी और मेरी बात हुई है। अब से थोड़ी देर पहले जो CTD है उसने एक अपनी जो रिप्लाई है वो दिया है। बज़ाहिर लग ये रहा है कि जो टेररिस्ट थे उन्होंने कोई ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया है और उसमें जो तहकीकात है इब्तदाई उसमें यह है कि ये लोग उसमें CTD तो ये कह रही है कि ये काफ़ी बड़े टेररिस्ट हैं जो कि उसमें आए हैं। अभी डिटेल्स उसकी आती हैं, पंजाब हुकूमत उसका जवाब देगी। तो साहब ये बताइए, साबिक CJ के जाने के बाद डैम फंड को तो कोई असर नहीं पड़ेगा या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दे रहे हैं? नहीं, डैम फंड तो पहले ही चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब उसका ले चुके हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने फैसला करना है इसको ये चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर डैम फंड रखना चाहते हैं या हम इसको प्राइम मिनिस्टर डैम फंड के तौर पे चलाएं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ उन लोगों के लिए जो इतना कह रहे थे कि तनकीद कर रहे थे, 1 साल में 30 अरब रुपये का हमारा जो है वो टारगेट है कि हमने डैम फंड इकट्ठा करना है। अभी मेरा ख्याल है 4 महीने या 5 महीने हुए 9 अरब रुपया जो है वो इसमें इकट्ठा हुआ है। तो जो टारगेट है उसके बिल्कुल पूरा चल रहे हैं। अगले डैम भी बनने हैं। डैम अगेन दोबारा मैं ये कहूँगा इसको भी पोलिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डैम भी पूरे पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में पानी होगा, हम सबके काम आएगा, नहीं आएगा सारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर ECL पे बात करते हैं और उनकी बड़ी जामे बात है। हम NRO क्या जिन्होंने पहले NRO देखे हुए हैं उनको पता है किस टाइप के NRO हैं। वज़ीर-ए-आज़म बड़े अच्छे बयान दे रहे हैं ECL के हवाले से, लेकिन क्या देख रहे हैं कि क्या वाकई शरीफ खानदान भागना चाह रहा है और एक तरफ आप NRO की बात कर रहे हैं जो ECL से नाम से भाग रहे हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब जब पहले अपने दौरे पे बाहर जा रहे थे तो एक उनके साथी भी थे जिनका नाम उसमें वॉच लिस्ट में था, उसमें तो बड़ा जल्दी फैसला हुआ। तो क्या देख रहे हैं कि उस वक्त हमारी हुकूमत थी, आपकी ही हुकूमत, हमारी हुकूमत, आप जीत तो चुके हुए थे, आप जीत चुके हुए थे, हुकूमत नहीं क्या बोल रहे हैं, आप जीत चुके हुए थे, नहीं हमारी हुकूमत सर सुंदर की कोई बात कर रहे हैं ना सर।
दोबारा बोलिएगा। लेकिन सेंट्रल कैबिनेट में दोबारा तब्दीली की बात की जा रही है और फाइनेंस मिनिस्टर सुंदर फाउंडेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो काम किया है मुन्नू भाई ने उसको आगे जारी रहना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम पूरी मदद करेंगे और जो इस तरह की एक चैरिटीज़ हैं उनको यकीनन आगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी गुफ्तगू में उनका कहना था कि फौजी अदालतें नेशनल एक्शन प्लान के तहत बनाई गई थी। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी के लिए तरमीम की जरूरत है। तरमीम के लिए तीनों बड़ी सियासी जमातों का मुत्तफिक होना जरूरी है। दहशतगर्दों को कंट्रोल करने के लिए फौजी अदालतें बनाई गई थी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अवाम से कहती है कि हमें बचाओ। नून लीग और पीपी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये मुल्क की वजूद के लिए जरूरी है।